चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकेंड कार्नेटिक वार, है ना। सेकेंड कार्नेटिक वार, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 टू 1754। आप लोगों को पहले ही बताया जा चुका है कि जब हैदराबाद में किनका शासन था, हैदराबाद में निजाम उल मुल्क आसफ जाह का शासन था। उनकी मृत्यु के बाद उनके सन नजीर जंग और ग्रैंड सन यानी पोता मुजफ्फर जंग में राजा बनने के लिए, है ना, थ्रोन के लिए, सिंहासन के लिए युद्ध होना शुरू हो गया, है ना। उस युद्ध में अब आप लोगों को यह पता है कि विक्ट्री जब हुई, आपने क्या देखा कि पहला कर्नाटक के युद्ध में क्या डुप्ले जो फ्रेंच गवर्नर था उसको क्या मिला, एक तो वह, है ना, अनवरुद्दीन की सेना को हरा दिया, 10,000 के सैनिकों को हरा दिया गया। और उसके बाद उनके सैनिकों को हराने के बाद वह क्या हुआ कि उसकी इच्छा तीव्र हो गई और वह डायरेक्टली अब क्या इंटरफेयर करना शुरू कर दिया इंडियन पॉलिटिक्स में, है ना। भारत के राजाओं के यहाँ जो राजनैतिक गतिविधि हो रही थी उसमें भी वह पार्टिसिपेट, इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। तो यहाँ हम बात करते हैं हैदराबाद की, तो हैदराबाद में निजामुल मुल्क जो आसफ जाह थे उनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। और उनके बाद उनके बेटा नसीर जंग और मुजफ्फर जंग, इन दोनों में गद्दी को लेके क्या होने लगा, लड़ाई शुरू हो गई। इसमें ब्रिटिश ने नजीर जंग को सपोर्ट किया, लेकिन यही मुजफ्फर जंग ने, है ना, फ्रेंच के सपोर्ट में अपनी सेना बनानी शुरू कर दी। अब इधर हम बात तो हैदराबाद की, अब आते हैं कर्नाटक में। आपने क्या देखा कि कर्नाटक में नवाब अली खान की शासन थे, लेकिन उसके बाद अनवरुद्दीन इनकी मृत्यु के बाद अनवरुद्दीन राजा बना, और यहाँ राजा बनने के बाद इनका चंदा साहब जो उनके दामाद थे और अनवरुद्दीन का बेटा मोहम्मद अली, इसके बीच भी, है ना, राइवलरी शुरू हो गई थ्रोन को लेकर। अब क्यों हुआ ये भी जानेंगे। तो अनवरुद्दीन तो राजा बन गए इनके बाद, लेकिन यहाँ राजा बनने की तीव्र इच्छा चंदा साहब की थी, जिसको फ्रेंच सपोर्ट कर रहा था, लेकिन यहाँ पर अनवरुद्दीन को ब्रिटिश सपोर्ट कर रहा था, ब्रिटिश के सपोर्ट में अनवरुद्दीन थे, है ना। तो यहां पर, लेकिन अभी तक तो ब्रिटिश ने अभी तक क्या देखा कि ब्रिटिश अभी तक अपनी ताकत सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, या कह दो कि अभी तक यह कमजोर साबित हुआ था, और यहाँ फ्रेंच डुप्ले के नेतृत्व में ताकतवर साबित हुआ। ठीक है, अब आगे आते हैं। अनवरुद्दीन डाइड इन ए बैटल सपोर्टेड बाय फ्रेंच, अनवरुद्दीन की मृत्यु हो गई किसी युद्ध में, उस युद्ध में अब षड्यंत्र किसका था, तो फ्रांसीसियों का ही षड्यंत्र था, जिसमें कि उनकी मृत्यु हो गई। और उनकी मृत्यु के बाद अब जाहिर सी बात है इसका षड्यंत्र था, तो बनेंगे राजा कौन, चंदा साहब। तो चंदा साहब बिकम नवाब इन 1749, 1739 ईस्वी में, है ना, 49 ईस्वी में कौन नवाब बने, चंदा साहब बने, कहाँ के, कर्नाटक के। ठीक है, अब यहां पर क्या होते हैं, तो इन 1750 नजीर जंग आल्सो डाइड बाय फ्रेंच आर्मी, फ्रांस के है ना, फ्रांसीसियों के जो सेना थी उसके द्वारा नजीर जंग की भी मृत्यु हो गई। और जाहिर सी बात है फ्रांसीसी के द्वारा हुई, तो मुजफ्फर जंग को क्या बनाया गया, नवाब बनाया गया। यहां तक तो चलो ठीक है, यहां तक तो आपको यह दिखता है कि फ्रांसीसी कितने सक्षम थे और फ्रांस की कितनी बड़ी ताकत थी यहां। लेकिन जैसे ही भारत की राजनीति में रॉबर्ट क्लाइव का उदय हुआ, रॉबर्ट क्लाइव एक किरानी के लिए आया था भारत, है ना, रॉबर्ट क्लाइव जो था एक किरानी के लिए यहां आया था, है ना, लॉर्ड क्लाइव यहां किरानी के लिए आया था, क्लर्क के लिए पोस्ट पर। लेकिन भारत की जो, है ना, अपने राजाओं में डिसयूनिटी को देखकर उसको लगने लगा कि क्यों ना हम भारत को
कुछ अलग तरीके से इसे अपने कब्जे में लेने की बात सोचे। और यही कारण था कि उसने फूट डालो और राज करो की नीति पहले छोटे तौर पर भारतीय सेना बनाकर की, और इसकी सेना में ज्यादातर भारत के ही लोग थे, जिसे कुछ लालच देकर इसे अपनी सेना में संगठित करना शुरू कर दिया। तो जब तक रॉबर्ट क्लाइव भारत की राजनीति में इंटरफेयर नहीं किया, तब तक तो फ्रांसीसी यहां पर बहुत ही ज्यादा ताकतवर सिद्ध हो रहे थे। अब आगे देखते हैं। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे? फ्रेंच विथ, अब लेकिन क्या हुआ, अनवरुद्दीन है ना तो मारा गया, लेकिन उसके पुत्र जो थे युद्ध भूमि से भाग गए, है ना। सन ऑफ अनवरुद्दीन, सन ऑफ अनवरुद्दीन, सन ऑफ अनवरुद्दीन मोहम्मद अली, कौन थे? मोहम्मद अली, सन ऑफ अनवरुद्दीन मोहम्मद अली फ्लेड अवे, फ्लेड अवे, फ्लेड अवे फ्रॉम वॉर, फ्रॉम वॉर एंड टेक शेल्टर to the take shelter to the fort of त्रिचनापल्ली, त्रिचनापल्ली, है ना। फोर्ट ऑफ त्रिचनापल्ली में उन्होंने अपने आप को बंद कर लिया, यानी शरण वहां ली। ठीक है, अब यहां फ्रेंच विथ चंदा साहब, फ्रेंच विथ चंदा साहेब, फ्रेंच विथ चंदा साहब अटैक ऑन दैट फोर्ट, अटैक ऑन दैट फोर्ट, उस फोर्ट पर चंदा साहब और उसकी आर्मी के साथ साथ फ्रेंच की आर्मी ने अटैक कर दिया। रॉबर्ट क्लाइव, अब रॉबर्ट क्लाइव ने जब देखा कि यहां पर इसने त्रिचनापल्ली पर अटैक कर दिया, उसने भी त्रिचनापल्ली पर अटैक किया, लेकिन असफल रहा, असफल रहा वहां से उसे किसको, मोहम्मद अली को छुड़ाने में। तब वह वहां से हटा और फिर दूसरा जगह अटैक करके, जहां पर फ्रेंच अभी नहीं थे, उसको अटैक किया, वहां अटैक किया और उसे अपने कब्जे में ले लिया। रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव क्या लिखेंगे? रॉबर्ट क्लाइव ने आर्कट पर आक्रमण किया, अटैक्ड आर्कट। कब? जब उसको त्रिचनापल्ली पर सफलता हाथ नहीं लगी तो उसने आर्कट पर अटैक कर दिया। आर्कट क्या था? कर्नाटक का राजधानी थी आर्कट, है ना। अटैक आर्कट, अटैक आर्कट, कैपिटल ऑफ कार्नेटिक, क्या है? कैपिटल ऑफ कार्नेटिक एंड कैप्चर्ड, क्या कर लिया? उसको कैप्चर्ड, कब्जे में ले लिया। इन 1752 ब्रिटिश लीडर, ब्रिटिश आर्मी चीफ कौन बनकर आया? आर्मी स्टिंगर लॉरेंस, स्टिंगर लॉरेंस, है ना, आर्मी चीफ बनकर आया। सेव त्रिचनापल्ली, सेव त्रिचनापल्ली एंड फ्रेंच आर्मी, एंड फ्रेंच आर्मी सरेंडर, सरेंडर, है ना। ड्यूप्लेक्स, डुप्ले सेंट बैक टू फ्रांस, सेंट बैक टू फ्रांस।
इन 1754 गोडाही became न्यू फ्रेंच गवर्नर इन इंडिया, न्यू फ्रेंच गवर्नर इन इंडिया, है ना। बोथ कंपनी साइंड ट्रीटी इन 1755। ठीक। अब यहां पर हम फिर देखते हैं कि यहां अनवरुद्दीन जब वहां पर त्रिचनापल्ली के फोर्ट में छिप गए तो वहां पर चंदा साहिब के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने आक्रमण कर दिया, है ना, और बंधक बना लिया गया। अब रॉबर्ट क्लाइव अपनी सेना के साथ उसने भी त्रिचनापल्ली पर आक्रमण किया, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि यहां चंदा साहेब और साथ ही साथ फ्रांसीसी दोनों की सेना थी, बड़ी सेना थी, जिसके कारण इसकी छोटी सी टुकड़ी, है ना, वहां असफल रही। लेकिन इसने हार नहीं माना और वहां से रिटर्न होकर आरकट पर आक्रमण कर दिया और उसे अपने कब्जे में ले लिया। यहां जब आरकट पर आक्रमण हुआ, जो कि, है ना, कर्नाटक की राजधानी थी, जिससे कि फ्रांसीसियों की कमर टूट गई, यानी फ्रांसीसी का एक पोर्ट तो उसके हाथ से गया। अब एक नया चीफ आया था, है ना, नया आर्मी का जो लीडर था, एक नया आया ब्रिटिश के, जिसका नाम था स्टिंगर लॉरेंस। उसने पुनः अपनी सेना सुगठित की और कहां, त्रिचनापल्ली पर आक्रमण कर दिया और उसे भी अपने कब्जे में ले लिया। वहां पर फ्रांसीसी यानी फ्रेंच आर्मी ने सरेंडर कर लिया, है ना, डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांस आर्मी जो थे वो सरेंडर कर दिया। अब इन सारे चीजों का हार का ठहरा जो था वह किस पर फूटा, डुप्ले पर। फ्रांस की सरकार ने डुप्ले को ही हार का जिम्मेदार ठहराया और उसको बोला कि तुम अब भारत में नहीं रहेगा, तुम अब वापस फ्रांस आ जाओ, है ना, तुमसे भारत का जो पोर्ट है वह संभाला नहीं जा रहा, भारत की जो डोमिनेंस है संभाला नहीं जा रहा। फिर उसको भारत से फ्रांस बुला लिया गया और नया, है ना, जो गवर्नर था गोडाही, वह, है ना, भारत में आ गया। दोनों के बीच संधि हुई, जिसमें इस युद्ध में क्या हुआ, फ्रांस की हार हुई। ठीक है, ये युद्ध में फ्रांस की हार हुई। नेक्स्ट है हमारा तीसरा, थर्ड, यहां पर लिखते हैं थर्ड